नमस्कार, तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए YouTube चैनल झारखंड रिसर्च पर। आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा झारखंड हिस्ट्री में झारखंड का नामकरण। वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, दिन पढ़ो तो रात सफा, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी, कभी भी पढ़िए, दिमाग में आपके कंटेंट को छाप दूंगा। यानी कंटेंट जो भी पढ़ाऊंगा, जो भी बताऊंगा, आपके दिमाग में रहेगा। कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा, कुछ आपको प्रैक्टिस करा जाऊंगा। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान रस रियावत जाते सिल पर प्रत निशान। स्टार्ट करता हूं क्लास। सबसे पहले भारत का प्यारा राज्य झारखंड, 28वां राज्य, जहां 40% अकेले खनिज संसाधन उपलब्ध है। इसे झाड़ों या वनों का प्रदेश भी कहते हैं, द लैंड ऑफ फॉरेस्ट, वनों का प्रदेश। लेकिन आदिवासी लोग, झारखंड के आदिवासी लोग इसे झारखंड नहीं, प्राचीन काल में जब यहां सुतिया पाहन राजा हुआ करते थे, सुतिया पाहन के टाइम में इसे जाहिर खोंड कहा गया है। जाहिर खोंड दो शब्दों के मेल से बना है, जाहिर प्लस खोंड। जाहिर का मतलब होता है सरना स्थल और खोंड का मतलब होता है वेद, यानी दोनों पवित्र स्थल। तो इसलिए इसे जाहिर खोंड कहते थे। बाद में यही नाम चेंज हुआ, कैसे कैसे हुआ वो तमाम चीजें दिखाता हूं। और यहां पे आप देखेंगे जो प्यारा हमारा झारखंड है, इसमें वर्तमान समय में 5 प्रमंडल और 24 जिले हैं, 264 प्रखंडों के साथ। तो 5 प्रमंडल है, 24 जिले, 264 प्रखंड। अब यहां पे आपको दिखाता हूं झारखंड का नामकरण। स्टार्ट करते हैं। झारखंड जो वर्ड है ना, उसका पहली बार इस्तेमाल कब किया गया है? साहित्यिक उल्लेख बताऊंगा, पुरातात्विक उल्लेख भी दिखाऊंगा, आपको एकदम याद करवाऊंगा मजेदार तरीके से। झारखंड का जो पठारी भूभाग है ना, झारखंड का एक पठारी भूभाग है, 2 जगहों को मिला के बना है। एक तो छोटानागपुर का पठार, दूसरा संथाल परगना। अभी दिखाऊंगा उसका पूरा विवरण दिखाऊंगा। झारखंड का नामकरण, झारखंड 2 शब्दों के मिलकर से बना है, झार प्लस खंड। झार का मतलब होता है वन या जंगल कह लीजिए, खंड का मतलब क्षेत्र या भूमि। इसे कहा गया जंगलों की भूमि या वन प्रदेश, जंगलों की भूमि या वन प्रदेश। लैंड ऑफ फॉरेस्ट, आप पढ़िएगा, द लैंड ऑफ फॉरेस्ट झारखंड को कहा गया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह निकालिएगा तो वहां पे, क्योंकि यहां बहुत सघन वन, प्राचीन काल में यहां बहुत सघन वन हुआ करते थे, इसलिए यहां के लोग वनवासी भी कहे जाते थे। तो यहां अभी वर्तमान समय में देखिए तो कुल वन क्षेत्र जो है 23,721.14 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 23,721.14 वर्ग किलोमीटर, 29.76%। यानी हम वनाच्छादन से कम है। वनाच्छादन के लिए चाहिए होता है 33% मतलब जो वन क्षेत्र है वो होना चाहिए। और झारखंड राज्य का कुल अगर एरिया देखें तो कितना है? 79,716 वर्ग किलोमीटर, फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 79,716 वर्ग किलोमीटर। इसमें आपका अभी नामकरण पे भी ले चलता हूं, टेंशन नहीं लेना है। 77,922 है ये ग्रामीण और 1,792 है शहरी क्षेत्रफल। तो 79,716 वर्ग किलोमीटर का 29.76 यानी 23,721.14 वर्ग किलोमीटर पे वन विस्तृत है। पहले बहुत वन हुआ करता था। यहां पे वन्य प्राणी, बेतला नेशनल पार्क चले जाइए, 11 वन्य जीव अभ्यारण्य भी है इसको लेके। तो बहुत सारी चीजें, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क। अब हम आपको सीधे देर ना करते हुए ले चलते हैं नामकरण पे। कहेंगे कि कहां सर पहुंच गए? मैंने कहा था ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, दिन पढ़ो तो रात सफा। यहां ऐसा नहीं होगा। झारखंड 2 शब्द मतलब 2 जगहों को मिला दीजिए तो झारखंड बनता है। 2 विशाल एरिया को, छोटानागपुर का पठार जो 65,000 वर्ग किलोमीटर में अकेले विस्तृत है, और इसी छोटानागपुर पठार का एक बड़ा भूभाग कह लीजिए आपका है गिरिडीह का वो पहाड़ी भाग, जहां पे आपका क्या है? सम्मेद शिखर, पारसनाथ। तो पारसनाथ किसका भाग है? इसी छोटानागपुर पठार का। इसे भारत का रूर भी कहा जाता है, इसे खनिजों का गोदाम घर कहा जाता है। इसी में तो सब है छोटानागपुर पठार में। और आप पढ़े होंगे छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, जो 11 नवंबर 1908 को झारखंड के 18 जिलों में लागू होता है। झारखंड में टोटल जिले कितने हैं? 24। 18 उसमें से घटा दीजिए तो बचता कितना है? 6। तो संथाल परगना में अभी भी देखिएगा, संथाल परगना एक प्रमंडल है अभी वर्तमान समय में, तो उसमें कितने जिले आते हैं? 6। उसका हेडक्वार्टर कहां है? दुमका। चलिए, ये तो बातें हो गई। अब आते हैं रांची, यहां छोटानागपुर का पठार और संथाल परगना, इन दोनों को मिला दीजिए, बन गया झारखंड। ये कैसे नाम आया छोटानागपुर और कैसे संथाल परगना, इन दोनों के बारे में समझते हैं। फिर झारखंड को विभिन्न कालों में लोगों ने क्या क्या कहा वो सब याद करवाएंगे। मध्यकाल में रांची को, रांची वाला एरिया, अब उसमें जिला मत समझिएगा, एक एरिया, तो रांची को मध्यकाल में कोकरह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोकरह। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था हेविट। कौन हेविट? तो J.H. हेविट। कौन थे? J.H. हेविट साहब थे। इन्होंने इसे ना चुटिया नागपुर कहा। चुटिया नागपुर, छोटा नागपुर,
छुटिया नागपुर बिका, फिर बाद में भ्रंशित होकर छोटा नागपुर बन गया। इसकी भी कहानी आगे दिखाते हैं। 1802 ईस्वी तक रांची को नागपुर या छोटा नागपुर कहा गया। 1802 ईस्वी तक रांची को, प्रॉपर रांची को नागपुर या छोटा नागपुर के नाम से संबोधित किया गया, मतलब कहा गया। 1812 ईस्वी के बाद यह नाम संपूर्ण छोटा नागपुर के लिए प्रयोग किए जाने लगा। संपूर्ण छोटा नागपुर के लिए यही नाम, मतलब छोटा नागपुर। छोटा नागपुर क्षेत्र को उस समय कर्ण सुवर्ण कहते थे। अब पूछेगा आपसे क्वेश्चन, कर्ण सुवर्ण किसे कहा जाता था? छोटा नागपुर क्या है? झारखंड का ही तो भूभाग है। मैंने क्या कहा, झारखंड को समझना है तो छोटा नागपुर का पठार, संथाल परगना, दोनों को ले लीजिए, दोनों पार्ट को मिला दीजिए, बन जाता है झारखंड, बस सिंपल। तो 1802 तक रांची को नागपुर या छोटा नागपुर, उसके बाद 1812 तक यही नाम संपूर्ण क्षेत्रों के लिए छोटा नागपुर जो वर्ड है, छोटा नागपुर जो शब्द है वो संपूर्ण क्षेत्र के लिए प्रयोग होने लगा। छोटा नागपुर क्षेत्र को उस समय कर्ण सुवर्ण कहा जाता था। 1834 में सोफा लाया गया। जब कोल विद्रोह हुआ था ना 1831-32 में, उसको दबाने के लिए सोफा, साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी यानी दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर रखा जाता है लोहरदगा, बाद में का नाम बदलकर रांची किया जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर किशुनपुर, लोहरदगा किशुनपुर, विल्किंसनगंज। अब पूछेगा रांची का पुराना नाम क्या है, तो कहिएगा किशुनपुर या विल्किंसनगंज रांची का पुराना नाम। जैसे डाल्टनगंज का पुराना नाम क्या था, तो मेदिनीनगर नहीं कहिएगा, उसके बाद हुआ मेदिनीनगर। डाल्टनगंज का पहले नाम था बिजराबाग। जब डाल्टन यहाँ राजा, डाल्टन जब अंग्रेज आए तो उसने अपने नाम पे डाल्टनगंज रखा। और यहाँ के मेदिनी राय राजा थे, चेरो राजा। घर घर बाजे बजनिया मथनिया कैसे करके एक डायलॉग भी बोला जाता था कि घर घर बाजे मथनिया, घरे घरे राजा मेदनिया, ऐसे करके है, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो क्या था, वो मेदिनीनगर फिर हो गया। तो रांची का पुराना नाम वे किशुनपुर या विल्किंसनगंज, नाम बदला, इसके बाद रांची जिला हो गया। इसी का नाम बदला, फिर रांची जिला हो गया। छोटा नागपुर पठार 65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो इस तरह छोटा नागपुर का इतिहास बता दिया। खनिजों का गोदाम घर, दुनिया भर के खनिज पाए जाते हैं, कोयला, अब्रक, लोहा, तांबा, मैंगनीज, बॉक्साइट, सब कुछ इसमें भरा पड़ा है। ठीक है, इसलिए 40% अकेले झारखंड का एक ऐसा राज्य जहां खनिज ही खनिज है। ठीक है, दूसरा आते हैं संथाल परगना को अति प्राचीन काल में, माने बहुत प्राचीन काल में नरीखंड कहा जाता था। बाद में इसी का नाम कांगजोल एवं जंगल तरी, कभी कभी जंगल तरी ट्रैक भी देखिएगा, एक ही बात है। कांगजोल और जंगल तरी नाम इसका बाद में हो गया। अति प्राचीन काल में, अति का मतलब बहुते प्राचीन काल में, एकदम प्राचीन काल में चले गए तो क्या कहा गया यहां पे इसको, नरीखंड। उसके बाद क्या हुआ, कांगजोल एवं जंगल तरी। क्लियर है यहां तक। उसके बाद देखिए मध्यकाल में इस क्षेत्र का नाम राजमहल रख दिया गया। मध्यकाल जब मिड वाला टर्म है तो राजमहल, इसका वर्णन कहां है, आपको पढ़ना होगा कि सर ऐसे बता रहे कहां वर्णन है, तो इसका वर्णन है वेनसांग द्वारा किया गया है। CU की एक ग्रंथ है। वेनसांग कौन थे, चीनी यात्री है ना, चीनी यात्री। आप कमेंट कीजिएगा कि वेनसांग यहां किसके शासनकाल में आए थे, भारत में उस समय राजा कौन था जब वेनसांग भारत आए थे, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो CU की ग्रंथ में किचिंकाइलो, इसी जगह का नाम यानी राजमहल जगह का नाम किचिंकाइलो के नाम से संबोधित उन्होंने किया है। संथाल परगना का लगभग 1/4 भूभाग, 1/4 भूभाग पर कैप्टन टैनर सर्वेक्षण किए थे। कैप्टन टैनर संथाल परगना, अभी जैसे 6 जिला है तो 1/4 ले लीजिए, कितना जिला पड़ा, 1.5 मान के चलिए मोटा मोटी। तो उन पे मतलब 1/4 भाग पे कैप्टन टैनर ने एक सर्वेक्षण किया। उसी सर्वेक्षण को आधार बनाकर और इसका नाम दामिन ए कोह रखा गया, यानी पहाड़ी अंचल। क्या रखा गया, दामिन ए कोह रखा गया। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग झारखंड का नामकरण। प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिसमें वेद, वेदांग, उपनिषद सब कुछ मिलता है, अरण्य वगैरह सब कुछ। झारखंड क्षेत्र का मतलब कोई एरिया है, मान लीजिए झारखंड कोई एरिया ही तो है, एरिया ही है ना, मान लीजिए झारखंड इस तरह से जो भी है, झारखंड कोई एरिया ही तो है, एक एरिया ही तो है झारखंड। तो इस एरिया का यानी झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, तो एक आप इसका क्या है, साहित्यिक उल्लेख। ये क्या है, साहित्य है, ये पुरातत्व नहीं, ये साहित्य है। साहित्य मतलब जो हमारे धर्म ग्रंथ वगैरह है। तो झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, ऐतरेय ब्राह्मण में। अब ऐतरेय ब्राह्मण किसका पाठ है, तो ये वेद का पाठ है। वेद में कौन सा 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो यह है ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में इसका नाम मिलता है पुंड या पुंड्र। याद करवाता हूं, देखिए झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र नाम से। झारखंड एरिया यानी क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है
ऐतरेय ब्राह्मण जो कि ऋग्वेद का है, ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र नाम से, पुंड या पुंड्र नाम से। अब अगर कहेगा कि ये तो चलिए साहित्यिक उल्लेख बता रहे हैं, आप पुरातात्विक उल्लेख बता दीजिए। तो पुरातत्व में क्या आता है, जो खोद खाद के निकाले जमीन के अंदर से, पुरातत्व हो गया। जो ढाडू के सब मतलब जो बिल्डिंग उल्डिंग ढाडू के नीचे चला गया उसको निकाले खुदाई में। तो 13वीं सदी का ताम्रपत्र, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। 13वीं सदी का ताम्रपत्र, ताम्रपत्र मतलब तांबा का पत्ता, अभी दिखाऊंगा। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र नाम से। ये देखिए ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण यही है, यही है। इमेज मैंने लगा दिया है, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और वेद वेदांग ये सब तो पढ़ने की जरूरत आपको भी फिलहाल नहीं है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण, प्रत्येक वेद की गद्य रचना को ही ब्राह्मण कहा गया है। और वेदों की रचना गद्य में, गद्य मतलब कि जैसे कविता वविता कहते हैं ना, कविता या गीत के माध्यम से, कहानी वाला नहीं, कहानी वाला सॉरी वो पद्य होगा, गद्य मतलब कहानी टाइप का, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो गद्य है, और अगर मैं कोई गाना गाने लगूं तो वो पद्य हो जाएगा, या कोई कविता कह दूं तो पद्य होगा, कोई गीत गा दूं ऐसे। तो प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ है। अब देखिए यहां ब्राह्मण ग्रंथ में कौन है, कौशिकी और ऐतरेय, ऐतरेय है ना, तो यही ऐतरेय है आपका। इतना ही आप याद यहां से करिएगा। आते हैं यहाँ पे, अब पुराण पे चलते हैं। पुराण हमारे 2 धर्म ग्रंथ बहुत ही फेमस हैं। हिंदू धर्म में देखें तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कौन कौन है ना। 2 धर्म ग्रंथ बहुत ही फेमस हैं। पुराण में वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण। वायु पुराण में क्या कहा गया है, विष्णु पुराण में देखिए वायु पुराण में कहा गया है मुरंड, वायु को कहते हैं मुर, वायु मुर मतलब वायु, भाई वायु का होगा ना कि इधर पश्चिम परवैया चल रही, पश्चिमी चल रही, तो वायु मुर। विष्णु में वी श नु, आधा स नु ऐसे करके है। और देखिए हर्षुकार तो मुंड, विष्णु मुंड, विष्णु मुंड, विष्णु मुंड, विष्णु मुंड। भागवत, भागवत कब सुनाया जाता है, जब कोई व्यक्ति अंतिम स्टेज में होता है। अधिकतर देखिएगा अंतिम स्टेज में जब पता चलता है लोगों को कि अब इनका मतलब अंतिम समय आ गया है, या अंतिम समय में इच्छा होती है हिंदू धर्म में, तो भागवत सुनाते, तो उस समय दंतिया किटकिटाता है, किटी 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 किटी, तो क्या कहेंगे, किक्कट प्रदेश। याद कराने के लिए मैं बता रहा हूं, इसको माइंड नहीं करना है, मैं याद कराने का एक बहुत ही शानदार ट्रिक बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। वायु को क्या कहता है, मुर, इधर आ, पुरवैया है तो पछिया मुर। विष्णु विष्णु मुंड, विष्णु मुंड, विष्णु मुंड। भागवत तक किटकिटाएगा सब बुढ़वन, बुढ़वा बुढ़िया किटकिटाएगा, तो भागवत पुराण किटकिट। ऋग्वेद में किकट या किक्कट कहा गया, की कट या किक्कट। अब यहां पे क्या कहा गया है, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश। वहीं आपका अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश, याद रखिए बहुत फेमस है। अथर्ववेद में क्या कहा गया, व्रात्य प्रदेश। अथर्ववेद में क्या कहा गया, व्रात्य प्रदेश। महाभारत में इसको अर्कखंड और करखंड कहा गया है। कैसे, महाभारत 2 पक्षों के बीच की लड़ाई थी, कौरव और पांडव, कौरव और पांडव, अर्कखंड करखंड, अर्कखंड करखंड। तो आप ऐसे याद रखिएगा अर्कखंड और करखंड। लेकिन आपसे अगर पूछूं मैं कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में इसका क्या नाम था, तो पशु भूमि या पुंडरीक। कैसे याद रखिएगा बताता हूं, लेकिन उसके पहले आपको कमेंट करना है कि झारखंड के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। सॉलिड कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा। अब महाभारत में अर्कखंड या करखंड कहा गया है, ठीक है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में विजय किसकी हुई थी, दिग्विजय, विजय याद रखिएगा, विजय किसकी हुई थी, पांडवों की। पांडवों को बहुत प्रेम था पशु से और भूमि से, तभी तो भूमि के लिए तो लड़ाई हो रही थी। तो पशु भूमि या पुंडरीक देश, पशु भूमि या पुंडरीक देश, पशु भूमि या पुंडरीक देश, इतने याद रखिएगा। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में जब संस्कृत पढ़िएगा तो कलिंद, बिंदी ऐसे नाम होते थे पहले, तो कलिंद देश याद रख लीजिएगा। कलिंद देश, क्या याद रखिएगा, कलिंद देश। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में से कलिंद देश कहा गया है। वहीं समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में से मुरुंड कहा गया। एक चीज याद रखिएगा, मैंने क्या कहा था, वायु मुर, मुरु नहीं कहा था, मुर। तो वायु का वायु का मुरंड, वायु को क्या होगा, मुरंड। वायु पुराण में क्या होगा, मुरंड। लेकिन समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड कहा गया है, मुरुंड याद रखिएगा इतना, मुरुंड, ठीक है। अब आते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, उनके अर्थशास्त्र में इसको क्या कहा गया है, कुकुट या कुकुट देश। कैसे याद रखिएगा बता रहा हूं। घनानंद को कूट कूट के पीटे थे और अपना देश का नाम कुकुट देश रख लिए। तो ऐसे याद रखिएगा, ट्रिक से सिंपल याद हो जाएगा। अर्थशास्त्र में कौटिल्य का जो है उसमें क्या कहा गया, झारखंड क्षेत्र को कुकुट या कुकुट देश।
टॉलमी द्वारा क्या कहा गया है? मुंडल। टॉलमी द्वारा मुंडल। अब बच्चा लोग छोटा होता है तो मुंडे मुंडी रहता है, छोटा छोटा मुंडा मुंडी जैसा दिखेगा। तो टॉल मतलब टॉल मतलब एक तरह से टॉय याद रखिएगा, टॉय मतलब खिलौना। तो टॉय टॉलमी मुंडल, टॉय टॉलमी मुंडल, मुंडल याद रखिएगा, ठीक है। फाहियान कुक्कुट लाड, इसको क्या कहा? कुक्कुट लाड, लाड प्यार से एकदम फाहियान को यहां रखा गया था, तो फाहियान कुक्कुट लाड। वेनसांग, वेनसांग इसने कहा था कर्ण सुवर्ण किलो सुफानाला, किलो सुफानाला, किलो ना सुफालाना, किलो ना सुफालाना, किलो ना सुफालाना या कर्ण सुवर्ण, किसने कहा था? वेनसांग। फाहियान ने क्या कहा था? कुक्कुट लाड, बड़े लाड प्यार से फाहियान को रखा गया था। और वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो वेनसांग कर्ण सुवर्ण, वेनसांग कर्ण सुवर्ण, कर्ण सुवर्ण या किलो ना सुफालाना, ऐसे याद रखिएगा। झारखंड शब्द का प्रथम सर्वप्रथम उल्लेख, झारखंड शब्द का यानी वर्ड का, ये जो वर्ड है ना झारखंड, ऐसे 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, तांबे के पत्र में पहले लिखा जाता था। शिलालेख, पत्थर पर लिखे गए लेख, तो ऐसे लिखा जाता था पहले। ये क्या हुआ? पुरातात्विक उल्लेख। साहित्यिक उल्लेख पूछेगा तो क्या कहिएगा? कहिएगा ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम झारखंड का क्षेत्र का उल्लेख पुंड या पुंड्र नाम से मिलता है। इतनी बात याद हो गई। देखिए कुछ इसी तरह का शिलालेख वगैरह होते थे पहले के टाइम में, कुछ इस टाइप के। झारखंड कब कहा गया? अभी तक तो अब जो पढ़ रहे थे उसमें डिफरेंट डिफरेंट नाम थे, जैसे कुकुटलाड, मुंडल, कुकुट या कुकुट देश, मैं बोलूं कि कर्ण सुवर्ण, ऐसे। लेकिन झारखंड को एक्चुअली झारखंड किसने कब कहा? तो ये कहने वाले थे मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत ग्रंथ में। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ में पहली बार झारखंड का झारखंड नाम मिलता है। फिर उसके बाद कबीरदास के दोहे में झारखंड का नाम मिलता है। कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कंबल भींगे पानी, सुने ना। और कबीरा के दोहे तो हमेशा सुनते हैं। तारीख बंगला, तारीख मुखरीन, मुतखरीन सॉरी, तारीख मुतखरीन और तारीख फिरोज शाही, ये तीनों, और ऊपर कबीरदास के दोहे और मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत, इन सब में झारखंड को झारखंड कहा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन था तब इस क्षेत्र को छोटा नागपुर कहा जाता था। एक बार फिर से झारखंड को पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी का, कबीरदास के दोहे में, मुतखरीन, तारीख बांग्ला, तारीख मुतखरीन और तारीख फिरोज शाही, यहां पे झारखंड बोला गया। क्लियर? ईस्ट इंडिया कंपनी में छोटा नागपुर, संथाल परगना प्राचीन काल में नरीखंड, और इसका 1855 पुराना नाम जंगल तरी ट्रैक या दामिनी को। बौद्ध साहित्य में इसको कांकजोल कहा गया है। बौद्ध साहित्य में किसको? इसको, यानी संथाल परगना को बौद्ध साहित्य में कांकजोल कहा गया है। क्या कहा गया है? कांकजोल। प्राचीन काल में नरीखंड, और 1855 में इसका पुराना नाम क्या था? जंगल तरी ट्रैक या जंगल तरी के या दामिनी को, पहाड़ी अंचल, ठीक है। मुगल काल में कुकरा या खुखरा कहा गया है। मुगल काल में क्या कहा गया? कुकरा या खुखरा। मुगल काल में कुकरा या खुखरा, मुगल काल में कुकरा या खुखरा। उसके बाद अबुल फजल कृत अकबरनामा, अबुल फजल अकबरनामा लिखे, उसमें क्या इसमें कहा गया कोकरा, कोकरा। और आईने अकबरी में, आईने अकबरी के भी लेखक वही अबुल फजल, अकबरनामा में भी क्या बोला गया? कोकरा। और इसमें खंकारह, यहां कंफ्यूजन होगा, याद करवा देता हूं, ठीक है, अभी याद करवाता हूं। तुजुक ए जहांगीरी में खोखरा, तुजुक ए जहांगीरी में खोखरा, जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी। आप कमेंट कर सकते हैं कि तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखा, ठीक है। शहबाज खां और अब्दुल हई ने माथिर उल उमरा में, इनका एक ग्रंथ है माथिर उल उमरा में, कोकरह कहा है। मिर्जा नाथन ने बहारिस्तान एक गैम्बू में कहा है कुकरा देश। क्या कहा है? कुकरा देश, ठीक है। अच्छा, यहां पे अभी आपको याद करवाता हूं, अबुल फजल अकबरनामा में कोकरा, अकबरनामा में कोकरा, अकबरनामा में कोकरा, और आईने अकबरी में खंकारा। अकबरनामा एक साथ है तो कोकरा, कोकरा एक साथ, कोकरा। लास्ट में क्या है? अकबरनामा, आ, तो यहां आ याद कीजिएगा, कोकरा, कोकरा, यहां कोकरा नहीं है। आईने अकबरी, खंकारह, खंकारह, कुछ इस टाइप से रिलेट करके याद कीजिएगा। अकबरनामा कोकरा, अकबरनामा कोकरा, आईने अकबरी खंकारा। अकबरनामा, ये 5 अकबर, 4 2 6, ये 3 4 7, मतलब देखिए 6 वाला का 3 है और 7 वाला लेटर का 4 है। ऐसे भी आप ट्रिक लगा सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। उसके बाद तुजुक ए जहांगीरी में खोखरा, क के बाद आता है ख, सॉरी, क के बाद आता है ख,
पहले अकबर आए थे कि जहांगीर? अब खुद देख लीजिएगा। जहांगीर की आत्मकथा क्या है? तुजुक-ए जहांगीरी। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए जहांगीरी। उसमें क्या बोला गया? खोखरा, खोखरा, ठीक है। शहबाज खां और अब्दुल हई, इसका माथिर उल उमरा में कोकरह। मिर्जा नाथन का बहिस्तान ए गैबो में कुकरा देश। इतना तक हो गया। ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र को किचिंग काइला, ये तो बता दिया है मैंने। और झारखंड का संपूर्ण क्षेत्र अगर देखें 1961 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो 5 बड़े जिलों में यह विभाजित था। कौन कौन सा? तो पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग और सिंहभूम। यहां पे देख लीजिए, रांची, हजारीबाग, पलामू, धनबाद, सिंहभूम। और दूसरा इधर संथाल परगना भागलपुर प्रमंडल का एक जिला हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में क्या है, ये एक हमारा प्रमंडल है। इसमें आते हैं 6 जिले। कौन कौन से? देवघर, दुमका, जामताड़ा। देवघर, दुमका, जामताड़ा। और उधर याद रखिएगा एसपीजी साहेबगंज, पाकुड़ और गुड्डा। साहेबगंज, पाकुड़, गुड्डा 6 हो गया। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है दुमका। हेडक्वार्टर कहां है? दुमका। तो इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। 1-2 बार इसको रिवाइज कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, चाहे वो जेएसएससी का एग्जाम हो, चाहे जेपीएससी का हो। अपने लाइफ में आप सभी बिल्कुल स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए और इसी तरह कंटेंट, इसी तरह की रोचक और गहन जानकारी के लिए इस झारखंड रिसर्च यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय झारखंड।